स्टार्ट। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में ये वाला भी क्वेश्चन है और 8.3 का एग्जाम्पल नंबर, और जो तुम्हें मॉडल टेस्ट पेपर दिया था, तो जो क्या कहते हैं उसका मॉडल टेस्ट पेपर है, नेहा का मॉडल जो टेस्ट पेपर है, जो ये वाला लाइन था उसका मॉडल टेस्ट पेपर में ये क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, काफी आसान है, बस तुम्हें आना चाहिए सॉल्व करना। तो वैसे ये वाला साइड क्या होता है, और ये तो एलएचएस और आरएचएस में से किसी एक को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हम सॉल्व कैसे कर रहे हैं, तो एलएचएस को पहले वैल्यू उतारना है, उसके बाद देखो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रही हूँ, जो कॉट ए होता है, फॉर्मूला यहाँ लिखूं या वहां लिखूं, देखो जो कॉट ए होता है वो क्या होता है, कॉस ए अपॉन में। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही फॉर्मूला यूज होगा। ओके, ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, ये फॉर्मूला हम यहां अप्लाई कर रहे हैं। ये तो फॉर्मूला वाला साइड था, थोड़ा इस साइड कर देती हूँ मैं। कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन में, ये हमने फॉर्मूला यूज किया है। सो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इस कॉट की जगह पे मैं लिख सकती हूँ ये, तो इस कॉट की जगह कॉस ए अपॉन में, फिर ये वाला माइनस, इसको कॉस ए यही रहने देंगे। उसके बाद ये वाला डंडा, इस कॉट को क्या लिख सकते हैं हम, फिर ये वाला प्लस का, उसके बाद कॉस ए। और देखो इस चीज को मैं वापस से लिख रही हूं, देखो इस कॉस को कॉस ए गुना में 1 अपॉन में साइन ए, इसको मैं कॉस को अलग कर दूं और 1 अपॉन में साइन ऐसे लिख सकती हूँ। कॉस को ए से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस अपॉन में साइन, सेम ये वाला माइनस, जो इस कॉस को भी लिख सकती हूँ, कॉस ए गुना में 1 लिख सकती हूँ, क्योंकि ये इससे 1 से मल्टीप्लाई करने पर वो वही वैल्यू आएगा। उसके बाद ये वाला पैटर्न, सेम चीज इसके साथ भी, कॉस ए गुना में, आगे नहीं आए क्या, उसके बाद ये वाला, ये ऐसे कॉस ए इनटू में। अब देखो मेरा ब्लू वाला मार्कर दिख रहा है, इन दोनों में कॉस ए कॉमन दिखाई दे रहा है, तो अगर मैं इस वाले कॉस को बाहर ले लूं, तो यहां क्या बचा, 1 अपॉन में, फिर ये वाला, और यहाँ पे ब्रैकेट, उसके बाद नीचे वाला डंडा, ये वाला मेन डंडा। सेम चीज इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, कॉस दिखाई दे रहा है कॉमन, तो जब मैं ये वाला कॉस बाहर ले लूंगी तो यहाँ क्या बचा, प्लस में 1, प्लस में, अब देखो इस वाले कॉस से ये वाला कॉस गया, चला गया। अब यहाँ फॉर्मूला देखो, 1 अपॉन में जो साइन ए होता है वो क्या होता है, कॉसिकेंड होता है, कॉसिकेंड ये ए होता है, तो जहां ये दिखाई दे रहा है वहां पर मैं ये लिख सकती हूँ, सो कॉसिकेंड ए माइनस 1 कॉसिकेंड ए प्लस 1, क्या आरएचएस में यही लाना था, यह आसान है, इसे नोट डाउन करो, ये नेक्स्ट संडे को होगा। लाओ, ये जो क्वेश्चन है वैसे आउट ऑफ सिलेबस है, बट हमारे मॉडल टेस्ट पेपर में ये गिवन है। ठीक है, वैसे तो नहीं आएगा, लेकिन मॉडल टेस्ट पेपर में तो हम कर लेते हैं, ऐसा तो कुछ घट नहीं जाओगे। ठीक है, तो जो इसका ना पहले मैं फॉर्मूला बता देती हूँ, इसका फॉर्मूला है
जैसे मान लो जो साइन होता है ना, ये मार्कर से दिक्कत है, जो साइन होता है 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, बराबर होता है कॉस थीटा के। जो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। क्या होता है, ये दोनों फॉर्मूला है, ये दोनों क्या है, इसके अलावा और भी है, बट इस वाले क्वेश्चन में यही यूज हो रहा है। ठीक है, तो हम यही वाला फॉर्मूला यहां बनाएंगे। सोल्यूशन, हमें ना इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या आएगा। देखो यहाँ पे लिखा है cos 20, क्या लिखा है, अच्छा मैं इस cos 20 को cos 20 या cos 20 को मैं 90 माइनस 70 लिख सकती हूँ। cos 90 माइनस 70 क्या आएगा, cos 20 अपॉन में साइन वाले को ऐसे रहने दो, साइन 70, उसके बाद प्लस में ये लिखा ऊपर cos थीटा, और अभी पढ़ा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। ओके, अब देखो ये वाला उसका फॉर्मूला बन गया, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, ये वाला थीटा की वैल्यू है, तो cos 90 माइनस थीटा क्या आएगा, मतलब जो यहाँ पे होगा वही वाला आएगा, मतलब साइन 70 अपॉन में ये वाला साइन, फिर ये वाला प्लस का साइन, cos से यहाँ बचा, साइन से यहाँ क्या बचा, +1, क्या आएगा आंसर। किस किस को ये समझ में आया, वैसे कट चुका है बट उसके पेपर में है, ये फॉर्मूला याद रखना है पहले तो, करंट ये स्टॉप करो तुम। ठीक है, हमारे पास कुछ इस टाइप से क्वेश्चन गिवन होगा, उसमें हमें वैल्यू पुट करना है और आंसर लेकर आना है। तुम्हें डब्बा याद करवाया था, अच्छा ये बताओ साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, क्या होता है, एंड साइन 60 का, हाँ तो ऐसे तुम्हें वैल्यू याद रखनी है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। अब इससे पहले देखो क्या क्या यूज हुआ है, इसमें यूज हुआ है, एक तो देखो फॉर्मूला पहले लिख लो, फॉर्मूला ये वैल्यू किस किस की, एक तो tan 30 डिग्री की और एक tan नहीं बस tan 30 डिग्री की, और tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन में, तो ये वाली वैल्यू हम इसमें यूज करेंगे। तो क्वेश्चन उतारते हैं, ये वाला 2 इन दोनों के बीच में कौन सा है, tan 40 की वैल्यू 1 अपॉन में, उसके बाद ये वाला डंडा, उसके बाद ये -1, फिर ये माइनस, और tan 30 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 10 का स्क्वायर है, मतलब इसका भी, ये किस को आई, ईमानदारी, पक्का। अब देखो 2 1 जा अपॉन में √3, उसके बाद ये वाला 1, फिर ये माइनस, ये स्क्वायर है 1 का, तो 1 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर है √3 का, तो √3 का स्क्वायर क्या होता है, √3 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, समझ में आ रहा है। अब देखो ये 1 अपॉन में, यहाँ करूं 2 अपॉन में √3, इसके नीचे 1 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई, 1 को 1 से मल्टीप्लाई, बीच में
अब देखो ये हो जाएगा 2 अपॉन में अपॉन में 3 में से 1 गया अपॉन में। अब देखो ये वाला जो पोर्शन है इस वाले पोर्शन के भाग में, मतलब इसके भाग में ये है, तो मल्टीप्लाई करते तो अपोजिट होता है। मतलब देखो ये ऐसे लिखा है ना, इसको लिखते कैसे है, 2 अपॉन में √3 जो है वो एक्चुअली में ये डिवाइड हो रहा है 2 अपॉन में 3 से। अब तो क्या करना है, इस वाली वैल्यू को ऐसे करो 2 अपॉन में मल्टीप्लाई करेंगे 3 ऊपर 2 से ओके ये आ गया। अच्छा इस 3 को मैं जो 3 है उसको मैं √3 का होल स्क्वायर यूज कर सकती हूँ पक्का। तो जहां ये 3 है वहां वो लिख दूं। तो अभी पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या आया, यहाँ 1 बचा था ना, अब ये 1 टाइम में कटा था, 1 टाइम में ये 1 से मल्टीप्लाई क्या आया, ये 1 से मल्टीप्लाई। अब इस 3 की जगह पे मैं √3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ अपॉन में यहाँ पे √3 से इसका स्क्वायर गया, हमारे पास आंसर क्या आया √3। देखो जब ऑप्शन नहीं है तो हम √3 आंसर लिख देंगे। कई बार हमारे पास ऑप्शन में ऐसे गिवन होता है, मान लो हमारे पास एक ऑप्शन गिवन होगा, ये ए ऑप्शन, बी सी एंड डी, यहां पे लिखा होगा, इसमें जो ऑप्शन होगा इसमें लिखा होगा tan 60 डिग्री, sin 30 डिग्री, cos 45 डिग्री एंड cot 90 डिग्री। अब हमें ये बताना है कि और ये क्वेश्चन गिवन होगा, ये क्वेश्चन गिवन होगा और ऐसे ऑप्शन मतलब ऑप्शन में गिवन होगा। हमने सॉल्व किया √3 आया, क्या आया बट √3 ऑप्शन में है, ऑप्शन में है बट √3 इन ऑप्शन में से किसी का आंसर है, किसका आंसर है, तो इस पे टिक लगा देना और ये तुम्हारा आंसर। बट हमारे मॉडल टेस्ट पेपर में नॉर्मली ये गिवन है और इसका मान ज्ञात करना है। मे भी फाइनल में कुछ इस टाइप से ये क्वेश्चन गिवन होगा और इस टाइप से कुछ ऑप्शन गिवन होंगे, तो कर लोगे कोई डाउट, इसे नोट डाउन करें।